एसएससी सीजीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को, ये हमारा सेकंड शिफ्ट का देखिए हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा अच्छा जो भी यहाँ क्वेश्चन जो किए गए हैं याद रखिएगा, नरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं और नरेशन के बेस्ड क्वेश्चन आप याद रखिएगा वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने नरेशन का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हम केवल ट्रिक वाइज आपको बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है कि टाइम ना भी लगे, मतलब कम ही समय पर आप क्वेश्चन को पहचान जाए कौन हमारा राइट आंसर है कौन हमारा रॉन्ग आंसर, ठीक। तो आइए देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सी सेट टू हर, तो सेट टू हर आ गया और देखिए यहाँ प्लीज आ गया, तो हम सबको पता है इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली शब्द आता है तो इसको प्लीज़ को हटाते हैं और सेट टू को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रिक्वेस्टेड में कर देते हैं और कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस में। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि रिक्वेस्टेड के साथ टू भी कहाँ आया है हर के बाद। तो देखिए यहाँ रिक्वेस्ट आ गया और दैट आ गया, तो ना तो रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्टेड होता है एस नहीं लगेगा, ईडी लगना चाहिए था, दैट का तो कोई मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। और दूसरा देखिए कमांडेड आ गया, तो प्लीज़ के साथ कमांड का मतलब आदेश देना नहीं होता बल्कि रिक्वेस्ट करना होता है। और सी में देखिए रिक्वेस्टेड भी आ गया, हर के बाद टू भी आ गया, दोनों कंडीशन मैच कर गई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी क्यों रॉन्ग है, रिक्वेस्टेड तो आया, हर भी आया, लेकिन यहाँ देखिए टू के पहले दैट लगा दिया गया, तो दैट कंजंक्शन इंपरेटिव सेंटेंस में हम लगाते ही नहीं, केवल लेट अस को छोड़कर, ठीक। तो इसमें इसलिए टू ही लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी सेड दैट शी वुड नॉट बी कमिंग टू द स्कूल दैट डे, ठीक। अब ये देखिए अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन देखिए, जब क्वेश्चन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है तो वो क्वेश्चन होता है आपका डायरेक्ट और उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन जब कोई दो सेंटेंस आपस में किसी कंजंक्शन से जुड़ जाएं, जैसे देखिए यहाँ दैट से जुड़ गया, इसका मतलब सेंटेंस हमारा ऑलरेडी सॉल्व किया गया है, इसका मतलब हमें अब देखना है कि इसको रिवर्स करके इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा, किस क्वेश्चन का ये आंसर है, हमें क्वेश्चन को अब इसका सर्च करना है, ठीक। अब याद रखिएगा इसमें कुछ पॉइंट हमें याद रखना है। अगर याद रखिएगा सेंटेंस के शुरुआत में जो सब्जेक्ट हो और कंजंक्शन के बाद भी सेम सब्जेक्ट हो, अगर दोनों सिंगुलर हो तो समझ जाइए कि यहाँ आई आएगा, अगर दोनों प्लूरल होता तो यहाँ वी आता, ठीक। याद रखिएगा अगर सिंगुलर दोनों हैं तो आई को रखना है और प्लूरल होगा तो वी को रखना है। लेकिन हमें पता है सी देखिए सिंगुलर है, दोनों तरफ सी सी आया है तो सी सिंगुलर है, इसलिए क्या मानेंगे इसको आई मानेंगे, इसका मतलब आई होना चाहिए। वुड जो होता है हमें पता है ये विल का फॉर्म होता है, तो विल का वुड होता है तो यहाँ वुड होना चाहिए। और लास्ट में देखिए दैट डे है तो दैट डे हमें पता है टुडे का दैट डे होता है, तो ये इतना पॉइंट हमें कम से कम पता होना चाहिए। अब देखना है कि आई भी आना चाहिए, विल भी आना चाहिए और टुडे भी आना चाहिए। तो देखिए पहले में सी आ गया, रिजेक्ट हो गया, दूसरे में यू आ गया, रिजेक्ट हो गया, तीसरे में देखिए आई आया है लेकिन विल के बजाय में आ गया, रिजेक्ट हो गया, और देखिए चौथे में आई के साथ विल भी आ गया और लास्ट में टुडे भी आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लॉयर सेड, लॉयर ने कहा योर केस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कि आपका जो केस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही जटिल है, ठीक। अब इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अब इसका हम ये डायरेक्ट इस देखिए इन्वर्टेड कॉमा में आया है तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा क्या है, डायरेक्ट में, इसको इनडायरेक्ट में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर यू से बना हुआ कोई वर्ड आ जाए और देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, इसका ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। जब ऑब्जेक्ट दिया नहीं रहता है, अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन होता है, जैसे लॉयर क्या है, लॉयर एक वकील है, तो वकील का देखिए फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है, सेकंड में यू होता है, और आई वी यू को छोड़कर बाकी जितने होते हैं सब थर्ड पर्सन माने जाते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का है, और जब थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट न दिया हो तो मान लीजिए कि यहाँ मी को मान लिया करिए कि मी यहाँ छिपा हुआ है और मी के अकॉर्डिंग यू को बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये माई हो जाएगा, ठीक। और इज एम आर का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है वॉज एवर, और चूंकि केस सिंगुलर है तो यहाँ वॉज हो गया। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में अच्छा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर यहाँ दैट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट शुरू हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब सेंटेंस में दैट भी होना चाहिए, माई भी होना चाहिए और वॉज भी होना चाहिए। तो हमें देखना है दैट, माई और वॉज किस किस ऑप्शन में आया है। तो देखिए यहाँ द लॉयर का लॉयर हो गया, सेड का सेड, अब देखिए सेड के बाद टू आया होता तो टोल्ड कर देते, लेकिन सेड ही था, सेड का सेड हो गया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा दिया। देखिए यहाँ पे योर का माई भी हो गया, केस का केस हो गया, वॉज का वॉज हो गया, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये हमारा पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन अदर ऑप्शन को भी आई चेक कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ रिपोर्टेड दैट आ गया, और रिपोर्टेड ठीक है, चलिए मान ले रहे हैं रिपोर्टेड को अगर हम एक्सेप्ट भी कर लें तो माई केस के बाद देखिए इज आ गया, तो हमें इज हमें पता है कि टेंस भी हमें क्या करना है, चेंज करना है, तो इस तो लगा ही नहीं पाएंगे बल्कि वॉज लगाना पड़ेगा, इसकी वजह से सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो रहा है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, द लॉयर सेड दैट माई केस हैड बीन, तो हैड बीन हैव बीन हम किसका करते हैं, हम तो वॉज वर का हैड बीन करते हैं ना, तो वॉज वर क्वेश्चन में आया नहीं था, इज हमारा आया था, इसलिए भी रिजेक्ट हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ पे वॉर्नड, तो यहाँ कह रहा है कि उसने क्या किया, वार्निंग दी दैट की योर केस वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो यहाँ हमें पता है कि लॉयर ने वार्निंग नहीं दिया है बल्कि लॉयर ने क्या कहा
किया, उसको रिपोर्ट किया या उसने कहा कि देखिए आपका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको ये वार्निंग नहीं है, ठीक, इसको वार्निंग नहीं माना जाएगा, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, वार्न भी शब्द यहाँ पे लगा नहीं पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ योर भी आ गया है, तो हमें पता है कि योर को योर ही नहीं लिखा जाता, योर को हम माई के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। अगर हम वार्निंग एक बार मान भी लें तो योर यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो योर ही रॉन्ग बना देगा, इसलिए योर को वजह से हमारा ये भी सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि माई कोच, मेरे जो कोच हैं, मेरे कोच जो हैं उन्होंने क्या किया है कि सेड, उन्होंने कहा कि यू शुड टेक अ हेल्दी डाइट, कि आपको एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, ठीक। अब अगर ध्यान से देखिए, ये देखिए हमारा सेंटेंस क्या है, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, में इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब एक चीज़ ये याद रखना है, देखिए जैसे माई कोच आ गया तो माई कोच का माई कोच हम लिख देंगे, ठीक। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे देखिए सेड आ गया, सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया नहीं, जब ऑब्जेक्ट दिया नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट हम मानते हैं। तो अब यहाँ देखिए चूँकि यहाँ फर्स्ट पर यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन है, जब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है तो जनरली हम सब क्या मान लेते हैं, फर्स्ट पर्सन में मी को यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो हम मानते हैं, माना हुआ ऑब्जेक्ट सिर्फ मानकर चेंज कर देते हैं, या तो कभी कभी लिख भी सकते हैं। इसका मतलब इसके आंसर दो पॉसिबल हैं। इस क्वेश्चन के देखिए दोनों आंसर पॉसिबल हैं। एक तो ये बनेगा कि माई कोच का माई कोच हो जाएगा, सेड का सेड ही लिख देंगे, उसके बाद दैट लगाएंगे और यू को जो चेंज कर देंगे, यहाँ जो मी हमने मान रखा है ऑब्जेक्ट, माने हुए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, शुड का शुड, टेक का टेक, अ हेल्दी डाइट का हेल्दी डाइट। एक तो आंसर इसका ये बनेगा। दूसरा आंसर ये बनेगा कि जिसको ऑब्जेक्ट हम मानते हैं चाहे उसको लिख भी सकते हैं, और जब उसको लिखने के लिए आएगा तो सेड टू मी वहाँ बनेगा, तो सेड टू मी का टोल्ड यहाँ हो जाएगा, और टोल्ड का टोल्ड, मी का मी यहाँ कर देंगे, जो माना हुआ ऑब्जेक्ट था उसको लिख दिया गया। उसके बाद दैट का दैट, आगे का सेंटेंस हमारा सेम रहेगा कि आई शुड टेक अ हेल्दी डाइट। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से जो दो, नंबर 1 और नंबर 2, इनमें से कौन सी लाइन मैच कर रही है। तो पहले देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए सब में टोल्ड 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 आ रहा है, तो इसका मतलब कि सेड वाला नहीं है, इसका मतलब लास्ट वाला मिलेगा, ये सेकंड वाली लाइन मैच करनी चाहिए। तो माई कोच का माई कोच हो गया, टोल्ड का टोल्ड, मी का मी, अब दैट के बाद आई होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे क्या क्या आया है यहाँ पे सेंटेंस, तो ध्यान से देखें। अगर क्वेश्चन में आ गया शुड, याद रखिएगा अगर शुड प्लस V1 आया है तो शुड प्लस V1 जो होता है वो क्वेश्चन में जैसे शुड प्लस V1 है तो आंसर में भी शुड प्लस V1 ही होना चाहिए। अब किस में देखेंगे शुड प्लस V1 किस में आया है, तो ध्यान से देखेंगे। तो एक तो आया है शुड प्लस V1 आया है ऑप्शन नंबर देखिए है, इसमें आया है ऑप्शन नंबर बी में, और एक आया है ऑप्शन नंबर सी में आया है, ठीक। इन दोनों में है शुड प्लस V1 और इसमें शुड हैव आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए ऑप्शन नंबर ए रिजेक्ट हो गया। और ऑप्शन देखिए डी में आ गया है, यहाँ शैल आ गया तो शुड का शैल होता नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब इन दोनों में हमें देखना है कौन सा राइट आंसर होगा। अगर ध्यान से देखें तो हमें पता है कि सब्जेक्ट का जो आएगा, हमें जो मी माना था, मी का सब्जेक्ट आई होना चाहिए। अब आई देखा जाए तो एक ही में वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ यू रख दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में यू को रख दिया गया, और यहाँ यू की ज़रूरत नहीं थी बल्कि यहाँ आई की ज़रूरत थी, क्योंकि हमने आई को मान रखा है, तो यू की वजह से हमारा सेंटेंस क्या हो जा रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है। तो ये यू जो हो रहा है ये सेंटेंस को गलत बना रहा है, रॉन्ग, इसलिए सी भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसका ऑप्शन सी भी रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन डी भी रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन ए भी रिजेक्ट हो गया। एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुभम सेड दैट हिज फादर वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद हिम, ठीक। अब ध्यान से देखा जाए तो ये सेंटेंस हमारा दैट देखिए कंजंक्शन आ गया, इसका मतलब सेंटेंस हमारा ऑलरेडी सॉल्व किया गया सेंटेंस है, ठीक। इसका मतलब ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में हमें देखना है कि इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा, इसका रिवर्स करके। अब रिवर्स कैसे करेंगे, तो देखिए शुभम यहाँ पे आया है तो शुभम आ गया तो यहाँ सेड का सेड ही होगा, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहा होगा, दैट नहीं रहा होगा। और हिज किसके लिए बोला गया है, शुभम के लिए, तो यहाँ रहा होगा माई, और फादर का फादर, और हमें पता है इज एम आर का बनता है क्या, वॉज वर, और फादर सिंगुलर रहे होंगे तो यहाँ रहा होगा इज, और यहाँ हिम आया है तो हिम शुभम के लिए रहा होगा, तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा मी रहा होगा ऑप्शन में, ठीक। अब यहाँ देखना है कि सारी चीज़ें मैच किस में कर रही हैं, माई भी होना चाहिए ऑप्शन में, है ना, माई भी होना चाहिए, इज भी होना चाहिए, और लास्ट में मी भी होना चाहिए। अब यहाँ हम देखेंगे तो सबसे पहले देखिए माई माई तीनों में आ गया है, ये तो ठीक है, और मी भी देखिए लास्ट में तीनों सभी मतलब 4 ऑप्शन में आ गया, ये भी सही है। अब इज में मैच कराना है, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो ये ऑप्शन हमारा ए रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन बी में देखिए इज आ गया तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, और ऑप्शन देखिए इज यहाँ वॉज आ गया तो हमें पता है वॉज का वॉज नहीं होता बल्कि इज एम आर का वॉज होता है। और यहाँ देखिए हैड आ गया तो हैड का पास्ट परफेक्ट बनाने का तो यहाँ कोई सेंस ही नहीं, कोई प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट बनता है, अगर हैज़ हैव रहा होता तब वो हैड में कन्वर्ट होता है, ठीक। इसका मतलब ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे हम टिक कर देंगे।
नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ही सेड। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व किया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में, इसका हमें डायरेक्ट स्पीच देखना है। अब देखिए ही सेंटेंस के शुरू में आया है और दैट कंजंक्शन है, दैट के बाद भी फिर से देखिए ही रिपीट हो रहा है और आपको बताया गया जब सेम सब्जेक्ट क्या होता है रिपीट होता है दैट के बाद, तो यहाँ हमेशा क्या प्रोनाउन मानते हैं हम सब आई। अगर दोनों सिंगुलर हैं तो आई माना जाता है, अगर दोनों प्लूरल होते हैं तो वी माना जाता है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ आई हो जाएगा। और विल हमें पता है कि ये वुड जो होता है वो किससे बनता है, विल से बनता है, तो इसका मतलब विल होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखिए है हैड, तो हमें पता है कि जो सेंटेंस होता है हैज़ या हैव का क्या बनता है, हैड बनता है पास्ट में। और चूंकि देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है और यहाँ अ डेथ, एक डेथ की बात है, इसलिए यहाँ हैज़ होना चाहिए। इसका मतलब हमें 3 पॉइंट याद रखना है कि एक तो होना चाहिए आई सेंटेंस में मिलना चाहिए, आई के साथ क्या मिलना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब मिलनी चाहिए विल, और लास्ट में जहाँ पे हैड है हैड के स्थान क्या मिलना चाहिए, हैज़ मिलना चाहिए। ये तीनों पॉइंट हमें देखेंगे किस में आया है। तो पहला देखिए ए में आ गया एम, तो हमें पता है एम आएगा नहीं, विल आएगा, तो आई के साथ यहाँ एम लगाया गया, ये ऑप्शन तुम्हारा पहला वैसे रिजेक्ट हो गया, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए ही के साथ वुड आया, तो हमें पता है विल का वुड होता है, वुड का वुड नहीं, इसलिए वुड ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये भी हमारा रिजेक्ट हो गया। चलिए यहाँ पे अगला देखेंगे। अच्छा लास्ट में अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर इसको हम मान भी लें कि चलो वुड का वुड लिखा भी जाता है, तो लास्ट में देखिए आ गया बीन आ गया, तो देयर के बाद बी डबल एन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कभी देयर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती नहीं बिना हेल्पिंग वर्ब के, इसलिए इसकी वजह से भी सेंटेंस हमारा एरर बन रहा है। वैसे भी वुड भी क्या है रॉन्ग ही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे सी नंबर पे, तो यह आई का देखिए आई आ गया, विल का विल भी आ गया। अब ये दो कंडीशन मैच कर गए, लेकिन आई के साथ यहाँ पर भी है, विल के साथ तो इसमें भी है। अब लास्ट में हमें देखना है कि लास्ट में जो वर्ड आया है देयर के बाद हमें हैज़ भी देखना है, तो हम देखेंगे ये देखिए देयर आया है और यहाँ पर भी देयर है, देखिए देयर के साथ क्या है इज़। अब हमें पता है कि अगर ये इज़ अगर रहा होता क्वेश्चन में तो इज़ का हैड बीन नहीं बनता, इज़ का वॉज या वर्ब बनता है, और वहाँ हैड बीन लिखा है, इसको हैड जो बनता है वो इज़ एम आर का नहीं बनता बल्कि हैज़ या हैव का बनता है, इसलिए इज़ की वजह से हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारा, देखिए इसमें हैज़ आया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई हैव हर्ड द पॉडकास्ट बिफोर नीता सेज। अब देखिए ये जो हमारा देखिए सेंटेंस उल्टा करके लिखा गया है, तो नीता सेज जो होगा ना ये सेंटेंस के शुरू में आकर तब सॉल्व होगा। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन सीधा करने पे इस तरह से बनेगा, तो सीधा करने पे बाद हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, नीता सेज ये हो जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब अगर ध्यान से देखें तो देखिए सेज जो आया है क्वेश्चन में ये हमारा क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और जब रिपोर्टिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फ्यूचर में मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो आगे का टेंस नहीं बदलता और पास की चीज़ें दूर में भी कन्वर्ट नहीं होती। इसको हमारा जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा सेंटेंस बनेगा नीता सेज का सेज ही लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे दैट लगाएंगे। आई चूंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच का, ये बदलेगा नीता के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा सी हो गया। अब आई के साथ हैव लगाया गया, लेकिन जब ये सी कन्वर्ट हो गया तो इसको हैज़ करना पड़ेगा और टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है प्रेजेंट में। ठीक, उसके बाद हर्ड का हर्ड, द पॉडकास्ट का पॉडकास्ट, बिफोर का बिफोर। अब ये देखना है कि हमारा जो ये आंसर आया है ये आंसर किस लाइन से मैच कर रहा है। ठीक, तो पहले देखेंगे कहाँ पे आया है, तो नीता सेज देखिए ऑप्शन ए में देखा जाए शेज इसमें भी आया है, नीता सेज इसमें भी आया है, इसमें भी है और डी में। इसमें देखिए सेट आ गया, सेट तो वैसे रिजेक्ट हो गया, इसको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि रिपोर्टिंग में जब प्रेजेंट में है तो सेट तो हम लगा ही नहीं पाएंगे। अब दैट देखिए सभी में आ गया, दैट इसमें भी है, दैट इसमें भी, दैट इसमें भी है। अब क्या आना चाहिए शी, तो शी देखिए शी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब क्या आना चाहिए हैज़, तो देखिए इसमें इज़ आ गया इसलिए रिजेक्ट हो गया, इसमें हैड आ गया इसलिए रिजेक्ट हो गया, इसमें हैज़ आ गया इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि हाँ हैज़ की ज़रूरत थी, वहाँ हैड या इज़ एम आर की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही सेड उसके बाद देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल गो टू इंडोनेशिया टुमारो। ठीक, अभी हमारा क्वेश्चन है तो हमें पता है देखिए ही आ गया तो ही का ही लिखेंगे और सेड आ गया, सेड टू तो आया नहीं, टोल्ड कर दें सेड का सेड ही रहेगा। अब आई जो होगा ये बदलेगा ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए ही, और विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है ये होता है वुड होना चाहिए, और गो का गो, इंडोनेशिया का इंडोनेशिया, और देखिए यहाँ पे टुमारो का हम सब क्या लिखते हैं द
नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे ये लिखा जाता है। अब हमें इन्हीं तीनों पॉइंट को मैच कराना है कि आई के स्थान पे ही होना चाहिए, विल के स्थान पे वुड होना चाहिए, और लास्ट में जो टुमारो हो, टुमारो का स्थान पे क्या होना चाहिए, द नेक्स्ट डे होना चाहिए। और तीनों ऑप्शन देखें कहाँ मैच कर रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, ही का सेड आया, सेड का सेड देखिए तीनों में आया गया है, दैट भी तीनों में आया गया है, और यहाँ पे आया है, और इसमें देखिए दैट नहीं लगाया गया है, तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए ही तीनों में आया है, ही तीनों में आ गया, यहाँ तक मैच कर गया। अब वुड भी तीनों में मैच कर गया, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेंटेंस सही चल रहा है। अब वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए यहाँ आया है, गो टू इंडोनेशिया, गो टू इंडोनेशिया, और यहाँ देखिए बी आ गया, तो हमें पता है कि वहाँ जब गो ऑप्शन में आया है, सेंटेंस में आया है, तो यहाँ बी तो हम लगा नहीं पाएंगे, तो यहाँ वर्ब ही गलत लगा दी गई, बी गोइंग कैसे कर पाएंगे, वहाँ गो था तो यहाँ आईएनजी नहीं लगा पाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब देखना है टुमारो का स्थान पर नेक्स्ट डे कहाँ है, देखिए टुमारो का यहाँ टुमारो ही लिख दिया गया, इसलिए ये भी क्या हो गया, ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, यहाँ नेक्स्ट डे लगाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो मे भी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा।